दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 249वां शतक अपने जन्मदिन पर ठोककर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर रो पड़े विराट कोहली। लेकिन इतने लंबे इंतजार के बाद, शतक लगाने के बाद विराट कोहली ने पूरे भारत देश के लिए, सचिन तेंदुलकर के लिए, इनफैक्ट रोहित और धोनी के लिए भी कुछ ऐसा कह दिया ना कि सुनकर आज आप इस दिग्गज को सलाम कर जाएंगे। इनकी इज्जत आपके मन में 100 गुना बढ़ जाएगी। इनके भावुक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भाई, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में सबसे महान बल्लेबाज कौन है सदी का? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 205 नवंबर 2023 का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा और उन सुनहरे अक्षरों में आपको दिखेगा केवल विराट कोहली का नाम। जनाब ने ऐसा काम भी तो कर दिया है। आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में वर्ल्ड कप 2023 का ये 37वां मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान में खेला गया। इस वर्ल्ड कप में इस मैदान पर यह हमारा पहला मुकाबला था और दोस्तों अफ्रीका की टीम जो ऑलरेडी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रही है, उनसे मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा, ऐसा सबको लग रहा था। बशर्ते इस बात के दोस्तों रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और आते ही 24 गेंदों में 6 चौके 2 छक्कों के साथ 40 रन बना दिए। लेकिन उनके और गिल के आउट होने के बाद सबकी निगाहें ना केवल कोहली पर थी। एक तो दोस्तों कोहली सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे, ऊपर से टीम को संभालना भी था और उन्होंने आज वो करके दिखाया जिसके लिए उनको किंग कहा जाता है। दोस्तों विराट कोहली ने कोई ज्यादा बहुत तेज रन नहीं बनाने जरूरी समझे, बल्कि अपने आप को सेट किया, अय्यर को भी कंफर्टेबल करा दिया और जैसे ही अय्यर ने 70 रन लगाए, इधर विराट कोहली का भी 50 पूरा हो चुका था लगभग 70 गेंदों के अंदर। और दोस्तों अय्यर तो 70 रन बनाकर एक पटाखे की तरह फूटकर आउट हो गए थे, लेकिन विराट कोहली मैदान में टिके रहे। इनफैक्ट अय्यर के आउट होने के बाद ना KL राहुल 8 रन और 22 रन पर सूर्या भी चले गए थे, लेकिन विराट टस से मस नहीं हुए क्योंकि इन्हें इतिहास जो रचना था। दोस्तों आगे चलकर विराट कोहली ने अपनी 80 रनों की पारी को शतक में तब्दील करने के लिए अपने अंतिम 30 गेंदों में 22 रन जरूर बनाए, लेकिन आई 49वें ओवर की वो तीसरी गेंद जब रबाड़ा के ओवर में कोहली ने सिंगल रन लेकर अपने करियर का 49वां वनडे शतक पूरा किया। सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी तो की ही, साथ ही व्हाइट बॉल क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले इकलौते बैट्समैन बन गए पूरी दुनिया में। इतना ही नहीं दोस्तों, जब 50 ओवर खत्म हुए तो जड्डू के नाम 29 और विराट कोहली के नाम 101 रन की नाबाद पारी थी। मतलब कि विराट ने केवल रिकॉर्ड नहीं बनाया बल्कि नाबाद भी मैदान से गए, जो कि बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों शतक जड़कर विराट कोहली ने अपने बयान में इतना विशाल रिकॉर्ड तोड़कर कुछ ऐसा कह दिया ना कि सुनकर हर कोई बेहद ही भावुक है। आपको बता दें कि विराट कोहली जो बहुत ज्यादा इमोशनल थे, अपने जन्म दिवस पर इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के बाद अपने बयान में सचिन रोहित धोनी के लिए खास तौर पर बोले, मेरे पास शब्द नहीं है इस फीलिंग को बयान करने के लिए। 70,000 दर्शक जब आपके जन्म दिवस पर आकर आपके शतक के लिए आपको चीयर करें, उससे ज्यादा और क्या ही आपको चाहिए जिंदगी में। आज वाकई में लग रहा है कि क्रिकेट जगत में मैंने कुछ हासिल कर लिया है। वाकई में बहुत लंबा सफर था, लेकिन आज इतने बड़े रिकॉर्ड पे आकर बस यही कहना चाहूंगा, ये पारी, ये शतक कुछ भी नहीं मेरे देश के आगे। मैं केवल अपने देश के लिए बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना चाहता हूं और करता भी रहूंगा। ये फैंस ही तो हैं जिनके बल पर मैं ये शतक आज लगा भी पाया। और सच बता रहा हूं, ये शतक मैं अपने दिल से समर्पित करता हूं सचिन तेंदुलकर को, रोहित शर्मा को और MS धोनी जैसे खिलाड़ियों को भी, जिन्होंने वक्त वक्त पर क्रिकेट में मेरा इतना साथ दिया ना, जो शायद किसी ने भी नहीं दिया। शायद अगर इनकी गाइडेंस मेरे साथ ना होती तो एक भी शतक ना बन पाता। 50 शतक और 49वां वनडे शतक लगाना तो बहुत दूर की बात है, ये शतक मेरे देश को समर्पित है। दोस्तों इतना कहकर विराट कोहली चल दिए और बेहद ही भावुक भी थे, और वाकई में लम्हा भी तो ऐसा है। अपने जन्मदिन पर शतक ठोककर विराट ने वाकई में इतिहास रचा। उनके शतक को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिए। 200 भारत से हारकर बुरी तरीके से रो पड़े टेम्पा बवुमा, लेकिन चाहते चाहते भारत के लिए कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। आखिरकार पॉइंट्स टेबल की टॉप रहने वाली टीम साउथ अफ्रीका जब भारत से हारी तो क्या बोल गए उसके कप्तान बवुमा। उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में से इस बार का वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन नतीजे आज भी वही हैं। तब भी भारत जीत रहा था, आज भी भारत ही जीत रहा है और आज तो उस टीम से विजेता प्राप्त करी है जिसने दोस्तों वर्ल्ड कप की हर एक टीम को लगभग हराया और पॉइंट्स टेबल में न जाने कितने वक्त तक बादशाहत बरकरार रखी अपनी। हम अफ्रीकी टीम की बात कर रहे हैं जो इस बार के विश्व कप में एक अलग ताबड़तोड़ आक्रामक रवैये से परफॉर्म कर रही थी। दोस्तों दोनों टीमों के बीच का यह मुकाबला 37वां मुकाबला वर्ल्ड कप का ईडन गार्डन में खेला गया।
मुकाबले की शुरुआत में ही रोहित टॉस जीत गए और आते ही मैदान में ताबड़तोड़ चौके छक्के बरसाते हुए 6 चौके 2 छक्के लगाकर 24 में 40 रन लगाए। उधर दोस्तों कोहली का क्या ही कहना, 101 रन की नाबाद पारी खेलकर अपना 49वां वनडे शतक पूरा किया और 50वां व्हाइट बॉल का शतक रिकॉर्ड बना डाला। ऐतिहासिक 77 रन दोस्तों अय्यर भी बनाकर गए और 15 में 29 जड्डू के थे। कुल मिलाकर रन 326 पे थे और अफ्रीका की टीम कहने को तो बहुत बड़े बड़े स्कोर बना पाई है, लेकिन आज 327 चेस करने के लिए ना उनके सामने शमी भी खड़े थे, रविंद्र जडेजा भी, सिराज की रफ्तार और ये सब कम पड़ जाए तो बुमराह भी थे। और दोस्तों यकीन मानिए बुमराह को तो आज आराम दे देते तब भी हम इस मैच को जीत जाते, क्योंकि जरा ये आंकड़े तो सुनते जाइएगा। अभी दोस्तों मैच शुरू ही हुआ था कि पारी के दूसरे ओवर में सिराज ने क्विंटन डीकॉक को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन में बैठा दिया, वो भी मात्र 5 रन पर। इसके बाद जड्डू आते हैं, वो बहुमा को 11 रन पर बोल्ड करते हैं। शमी आते हैं, मार्करम को कैच आउट करवाते हैं 9 रन पर। इसके बाद दोस्तों फिर से जडेजा आते हैं, क्लासेन का विकेट 1 रन पर लेते हैं। फिर शमी वेंडर ड्यूसन को आउट करते हैं, जिन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया था 13 रन पर। और फिर से जड्डू आकर जैसे ही मिलर का विकेट लेते हैं, बस भारत वही मुकाबला जीत गया था और अब तक केवल 17 ओवर ही हुए थे। दोस्तों जिस टीम ने वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है, वो हमारे सामने 40 पर 5 विकेट गंवा चुकी थी और 60 पर 6, जिसके बाद एक और बड़े अंतर से भारत ने जीत को दर्ज किया। और अब तो टेम्पा बबूमा ने भी कह दिया है कि इस बार के विश्व कप का विजेता कौन बनेगा। दोस्तों आपको बता दें, इतनी बुरी घसीट के मारने वाली हार पर बबूमा ने कहा, शब्द नहीं है मेरे पास। देखिए तैयारी पूरी थी, ईडन गार्डन्स की पढ़ाई करके भी आए थे, पहले बल्लेबाजी और दूसरे टाइम में चेस करने के लिए भी तैयार थे हम, लेकिन लगता है कि भारत के सामने इस बार कोई कुछ कर नहीं पाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम अपने मैदानों पर माहिर है और ये तो हम बायलेटरल में देखते ही हैं, लेकिन इस बार के विश्व कप में मुझे लग रहा है कि उनकी गेंदबाजी में कुछ नया ही उजागर उन्होंने कर लिया है, कुछ ऐसा जो शायद बाकी टीमों के पास नहीं। उनकी गेंदबाजी आज इतनी ज्यादा आक्रामक थी कि हमारे खिलाड़ियों का सामर्थ्य नहीं बन रहा था गेंदबाजों के सामने कि हम सरवाइव भी कर जाएं। शॉट लगाना तो दूर की बात, हम मैदान पर सेट ही नहीं हो पा रहे थे। खास तौर पर तारीफ शमी और जड्डू की बनती है, देखिए उनकी गेंदबाजी उम्दा थी, इसीलिए हमारे खिलाड़ियों को इतनी ज्यादा दिक्कत परेशानी हुई। और विराट कोहली का तो क्या ही कहना, उनकी सेंचुरी आज इतना बड़ा स्कोर बनवा गई, वरना शायद हम इस मुकाबले को जीत सकते थे। इस बात में कोई शक नहीं कि हमने जरूरत से ज्यादा रन लौटाए भी और एक बड़ा लक्ष्य हमारे सामने था, लेकिन विश्वास था कि चेस कर लेंगे, परंतु ये नहीं पता था कि इतनी तूफानी गेंदबाजी है भारत की। अब अगली बार जब भी सामना होगा तो डबल प्रिपरेशन के साथ हमें भारत से लड़ना होगा। फिलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि भारत को हरा पाना इस बार के विश्व कप में नामुमकिन सा है और शायद इस बार का वर्ल्ड कप वही ले जाएंगे। दोस्तों बबूमा जिस टीम के कप्तान है ना, वो भी ऑलमोस्ट अनबीटेबल रही है इस बार के वर्ल्ड कप में, बस नीदरलैंड से ही हार गए थे वो। लेकिन आप सभी का क्या मानना है, भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में से कौन जीतेगा इस बार का वर्ल्ड कप? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों विराट कोहली की लाजवाब बल्लेबाजी के बाद मोहम्मद शमी से लेकर रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अफ्रीका को तबाह और बर्बाद कर दिया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यहां तक कि अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज लसित मलिंगा, डेल स्टेन से लेकर वसीम अकरम और शोएब अख्तर तक ने अब टीम इंडिया की इस काबिल तारीफ गेंदबाजी और जीत पर जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर क्या कुछ रहा है दुनिया भर के दिग्गज गेंदबाजों का रिएक्शन, क्यों वो हमारे भारत की गेंदबाजी के मुरीद हो गए, उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जडेजा, शमी और कोहली में कौन है मैन ऑफ द मैच का असली हकदार? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कोलकाता के ईडन गार्डन में जब दो टेबल टॉपर्स एक दूसरे के आमने सामने आई, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक तरफा तरीके से टीम इंडिया तो अफ्रीका को इस तरीके से तहस नहस करके रख देगी। पहले विराट कोहली ने अपने बल्ले से अफ्रीकी गेंदबाजों को धोया। 101 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर उन्होंने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़कर इतिहास के पन्नों को पलटा और भारत को 326 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि अभी भी भारतीय फैंस को डर था कि इतना स्कोर अफ्रीका के खौफनाक बल्लेबाज उनके सामने नहीं होगा, लेकिन जब भारतीय गेंदबाज गेंद लेकर मैदान में उतरे तब तो पता चला कि अफ्रीका के ये भूखे शेर तो भीगी बिल्ली हैं। जी हां, टीम इंडिया के इनविजिबल गेंदबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि अफ्रीका का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मोहम्मद सिराज से लेकर मोहम्मद शमी ने अफ्रीका के टॉप 3 बल्लेबाजों को समेटकर उनकी कमर तोड़ी, तो फिर आते हैं रविंद्र जडेजा और अपनी फिरकी से ऐसा माया जाल बुनते हैं जिसके सामने तो अफ्रीका का पूरा बल्लेबाजी क्रम ढेर हो गया। खुद कप्तान तेम्बा बवुमा से लेकर क्लासेन, डेविड वार्नर, डेविड मिलर, यहां तक कि केशव महाराज तक जडेजा के सामने एक ओवर तक नहीं टिक पाए। अधिकांश लोगों की जडेजा ने गिल्लियां बिखेरी और अपनी लाजवाब गेंदबाजी से ऐसा करिश्मा दिखाया कि केवल 67 रनों पर ही अफ्रीका के 7 विकेट चटका डाले। बस फिर क्या था, यहां से जीत तो अफ्रीका के लिए नामुमकिन थी और ऐसा ही कुछ हुआ। टीम इंडिया ने अफ्रीका को भी विशालकाय अंतर से कुचलकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया।
तो वहीं बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज भी हैरान रह गए कि आखिर ऐसी कैसी गेंदबाजी टीम इंडिया कर सकती है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम का कहना है कि भाई कोई सवाल कर रहा था कि बीसीसीआई या आईसीसी क्या भारतीय टीम को अलग गेंद देती है, तो ये भारतीय टीम का जवाब है भाई आप बॉलिंग में क्वालिटी देखो,